बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आज हमने स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन द टर्म ऑफ ई। डियर स्टूडेंट, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिया गया है, हमने इसमें लिमिट को एवेल्यूएट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एन होल की रेस पावर 2n। प्यारे बच्चों, ये लिमिट की आइडेंटिटी है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एन की रेस पावर n। तो बेटा ये किसके इक्वल होती है? ये आइडेंटिटी ई के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। जब हम इस पे लिमिट अप्रोच करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो बेटा जी, हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लेके जाना है। यहाँ पे देखें तो इसके डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल n है वही पावर उसकी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n। बेटा जी, अगर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे n है तो इसकी पावर भी n होनी चाहिए, तब ये e के इक्वल आएगा ना। तो बेटा हम ये 2n है, तो अगर हम इस 2 को होल की पावर बना ले तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n की रेस पावर n की होल की रेस पावर 2। ठीक है, अगर n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा ना। तो ये सारे जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? e के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? e² आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की ना। तो ये सारा e है, अब इसका स्क्वायर है तो ये e² आ गया। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। बेटा ये भी बहुत ईजी है, गौर से समझना आप लोगों ने। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n। बेटा जी होल की रेस पावर n अपॉन 2। अगर हम इसकी पावर में इसको ब्रेक कर लें, अब अगर हम n सेपरेट कर लें 1 अपॉन n सेपरेट कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें ना, ये n अपॉन 2 है, इसको अगर हम सेपरेट कर लें n × 1 अपॉन 2 तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। सो इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n की रेस पावर n। बेटा मैंने ये n सेपरेट कर लिया और 1 अपॉन 2 जो है वो मैंने पावर सेपरेट कर ली। ठीक है, तो बेटा ये सारा के सारा जो है वो e के बराबर हो जाएगा, इसकी पावर 1 अपॉन 2। तो बेटा हम इसको एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो e का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को। बेटा जी इसका पार्ट नंबर 3 है, वो भी बड़े गौर से समझना है आप लोगों ने। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1 अपॉन n की रेस पावर n। बेटा जी जब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है तो इस आइडेंटिटी में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तब ये e के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + बेटा प्लस बाय ले लिया -1 अपॉन n की रेस पावर n। तो बेटा आपको पता है कि अगर -1 × -n को मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव n लिखा जा सकता है। तो बेटा इसकी पावर को मैंने क्या किया -n और इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव n नहीं रहेगा ना, कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। सो लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + ये बेटा -1 अपॉन n की रेस पावर -n होल की रेस पावर -1। बेटा अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये बेटा e के इक्वल आ जाएगी, इसकी होल रेस पावर -1 है तो e इनवर्स बेटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन e के इक्वल आ गया। आप लोगों को समझ आ गई है। अगर n नेगेटिव है ना तो बेटा जो नेगेटिव होगा वेरिएबल उसकी पावर भी वही लेनी है, हमने उतनी पावर होगी तब ये e के इक्वल होगा ना। तो इसलिए इस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए बेटा मैंने -1 और -n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा, लिहाजा ये हो गया -n अब होल की रेस पावर -1। तो बेटा यही आंसर आ गया 1 अपॉन e। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन 3n की रेस पावर n।
डियर स्टूडेंट इसकी होल पावर हमें 3n चाहिए, तब जाके ये जो है ये फंक्शन e के इक्वल हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, n को लिख सकते हैं कि 3n इंटू 1/3। तो बेटा ये देखिए 3 से कट ऑफ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n। तो अगर मैं इसको 3n इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 3n, इसकी पावर भी मुझे वही सेम ही बनानी है। तो इसलिए बेटा जी लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/3n की रेज पावर 3n होल की रेज पावर 1/3। बेटा ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, e के, ये 1/3। तो बेटा इसकी पावर क्या आ गई, e की रेज पावर 1/3। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसको आपने गौर से समझना है। बेटा ये है लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है 1 + 4/n की रेज पावर n। तो बेटा जी सबसे पहले देखें, हमें यहाँ पे 1/n चाहिए था, बेटा यहाँ पे 4/n है। तो इसको अब इसकी होल रेज पावर कितनी है, बेटा जी n है ना, तो इसको n लाने के लिए मैंने इसको ऐसा कर लिया कि 4n/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 4 से डिवाइड भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये हमारे पास ये इसकी पावर जो है ये क्या है 4/n है ना, तो हमें n/4 चाहिए थी इसकी पावर। बेटा इसका रेसिप्रोकल चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि 1/n है, तो जब हम इसी पावर हमें n/1 चाहिए होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 ना लिखें कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। सो इसका 4/n रेसिप्रोकल लेंगे तो n/4। सो लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 4/n की रेज पावर n/4 होल की रेज पावर बेटा जी किसकी इक्वल आ जाएगी, 4 के, क्योंकि हमने इसको अगर ब्रेक कर लें बेटा n/4 हम सेपरेट कर लें, ठीक है, तो n2 क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 जो इसकी पावर होल की बन जाएगी। बेटा ये अंदर वाला फंक्शन e के इक्वल होल की रेज पावर बन गई 4, तो बेटा e की रेज पावर 4 इसका आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत इजी ये क्वेश्चन, बड़े गौर से समझते जाना आपने, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन सेम है। बेटा जी अब नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। बेटा अब यहाँ पे लिमिट जो है, पहले लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थी, ठीक है, या n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बेटा अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन अप्रोच कर रहा है 0 को। बेटा ये इक्वल है 1 + 3x की रेज पावर 2/x। बेटा ये भी आइडेंटिटी आपने याद रखनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की रेज पावर 1/x। बेटा यहाँ पे पहले था कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की रेज पावर n। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये जो फंक्शन ये डिनोमिनेटर में नहीं है, अब इसकी पावर डिनोमिनेटर में चली गई है, ठीक है। पहले इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, अब x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बेटा ये इक्वल हो जाएगा e के। या फिर ये n अप्रोचेस टू लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 + n की रेज पावर 1/n, ये बेटा ये इक्वल किसके होता है, e के। बेटा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 3x है, तो इसकी पावर हमने 1/3x लेके आनी है, ठीक है। तो बेटा ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x। बेटा अगर यहाँ पे देखें, हमें तो पावर दी गई थी इसकी 2/x, तो हम इसको 6/3x लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें 3 1 3 2 6, तो बेटा ये होगा 2/x। तो अगर हम 6/3x लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी पावर को ब्रेक कर लेते हैं। बेटा 6 बाय ले आए, 1/3 हमने इसकी पावर बना ली, क्योंकि यहाँ पे 3x है, हमें चाहिए था 1/3x। बेटा ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो e की इक्वल आ जाएगा। इसकी रेज पावर जो है वो 6 है, तो e की रेज पावर 6 इसका आंसर आ गया। बेटा आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² की रेज पावर 1/x²। बेटा हम इसको सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे 2x² है बेटा, हमें इसकी पावर 1/2x² रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं इसकी पावर को। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x² की रेस पावर 2/2x²। बेटा जी इस 2 को हम होल की रेस पावर बना लेते हैं, ये 1/2x² बन जाएगी। ठीक है बेटा, वही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए बेटा ये सारी वैल्यू e के इक्वल आ जाएगी। अब इसकी होल की रेस पावर 2 है तो ये e का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे आप लोगों को समझना इस क्वेश्चन की भी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। बेटा जी ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की रेस पावर ax माइनस b की रेस पावर bx अपॉन abx। बेटा अगर हम डायरेक्ट लिमिट इस पे अप्लाई करें तो बेटा ये 0/0 फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है? 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म बन रही हो तो वहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो फिर हमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ती है। तो बेटा इसको हम एल हॉपिटल रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो बेटा e की रेस पावर ax का डेरिवेटिव e की रेस पावर ax ही होता है। इसकी पावर जो है वो ax है, तो बेटा ax का डेरिवेटिव a के इक्वल होता है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव हो गया e की रेस पावर ax माइनस बेटा इसका डेरिवेटिव b e की रेस पावर bx अपॉन abx का डेरिवेटिव बेटा किसके इक्वल होता है? ab के इक्वल, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट बेटा जब आप अप्लाई करेंगे, इस पे अप्रोच करेंगे तो e की रेस पर a इंटू 0, x जगह 0 हमने अप्रोच कर दिया, माइनस b e की रेस पर b इंटू 0 अपॉन ab। बेटा आपको पता है जब a 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? 0। तो e की रेस पर 0 बेटा किसके इक्वल होता है? 1 के। माइनस b इंटू ई की रेस पावर 0 बेटा ये भी 1 के बराबर इंटू b, तो ये हो गया a माइनस हो गया b अपॉन ए बी। बेटा ये देखें क्या ये 0/0 फॉर्म आई है? बेटा ये 0/0 फॉर्म नहीं आई, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनाइट है नंबर है, तो बेटा इसका आंसर आ गया a माइनस बी अपॉन ए बी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर बेटा जी 9, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 + x की रेस पावर x। बेटा आपको पता है ना, अभी हमने डंटी पीछे पढ़ी है कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n की रेस पावर जो n है वो इक्वल किसके होता है? e के इक्वल होता है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेके आना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बेटा इसका डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लेते हैं, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये 1 + x अपॉन x की रेस पावर माइनस x हो गया। ठीक है बेटा, ये 1 अपॉन x प्लस x अपॉन x मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है, इसलिए हमने इसका सेपरेट ले लिया बेटा, और x अपॉन x का हमने सेपरेट लिख लिया, माइनस x इसकी रेस पावर आ गई। बेटा आपको पता है कि ये x इस x से काट ऑफ हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो हम इसको 1 पहले लिख लें और प्लस 1 अपॉन x बाद में लिख लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x की रेस पावर माइनस x। ठीक है बेटा जी, अगर हम ऐसा करें कि इसके डिनोमिनेटर में देखें ना तो x पॉजिटिव है ना, तो हम इसकी पावर भी पॉजिटिव ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर इसकी नेगेटिव पावर है ना माइनस x, तो बेटा हम x इंटू -1 लिख सकते हैं ना। तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लिमिट है x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x की रेस पावर x, बेटा होल की रेस पावर -1 हो जाएगी। बेटा ये सारे का सारा फंक्शन e के इक्वल, अब इसकी होल रेस पावर क्या आ गई? -1, तो बेटा ये हो गया e इनवर्स हो जाएगा। बेटा ई इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 अपॉन ई के इक्वल आ गया। बेटा यही आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 9 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 10,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की रेस पर 1/x माइनस 1 अपॉन ई की रेस पर 1/x प्लस 1। बेटा कंडीशन हमें दी गई है कि x लेस देन ज़ीरो, पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई। बेटा अब यहाँ पे कंडीशन ये भी हमें है कि x की जगह हमने पुट करना माइनस वाई। तेरी बट अब लिमिट भी जो है वो चेंज होगी। पहले लिमिट थी x अप्रोचेस टू ज़ीरो, बेटा अब लिमिट जो है चेंज होगी तो y अप्रोचेस टू बन जाएगी ज़ीरो। ओके, सो इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की रेस पर 1 माइनस वाई। बेटा x की जगह हमने माइनस वाई पुट कर दिया, -1 अपॉन ई की रेस पावर 1 अपॉन माइनस वाई प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ पे जहाँ पे y है इसको हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे आपको पता है ना कि ये ई की रेस पर 1 अपॉन माइनस वाई है, इसको हम डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो बेटा ये लिमिट है y अप्रोचेस टू ज़ीरो। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की रेस पर 1 अपॉन वाई, ये पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, -1 अपॉन ई की रेस पर 1 अपॉन वाई प्लस 1। बेटा ये क्योंकि जब इसको नीचे लेके आएंगे ना तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। बेटा जहाँ पे y है वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करना है, तो बेटा ये 1 अपॉन ई की रेस पावर 1 अपॉन ज़ीरो, तो बेटा ये 1 अपॉन ज़ीरो ये इन्फिनिटी के, तो ई की रेस पावर जो बेटा इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास 1 अपॉन इन्फिनिटी, बेटा ये हो गया ज़ीरो के इक्वल। नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 अपॉन इन्फिनिटी, बेटा ये भी ज़ीरो प्लस 1 हो गया, तो -1 प्लस अपॉन पॉजिटिव 1, तो बेटा ये इक्वल किसके हो गया, -1 के इक्वल। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की ना? है थोड़ा सा ट्रिकली लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बड़े गौर से समझना है आप लोगों ने। ये अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमें नहीं दी गई कि पहले था कि कंडीशन हमें ये दी गई थी कि x जो है वो लेस देन है ज़ीरो के और x इक्वल है माइनस वाई के। तो वेरिएबल लिमिट अप्रोच की थी x अप्रोचेस ज़ीरो, तो हमने अप्रोच किया कि y अप्रोचेस टू ज़ीरो। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमने करना है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पार्ट नंबर इसका है 11, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। बेटा अब जहाँ पे देखें इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हम लेते हैं ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स, तो बेटा यहाँ पे बच गया 1। जब कॉमन लेते हैं तो ये जो नंबर है इस पे ये ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हमने और डिनोमिनेटर में भी हमने ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया। बेटा ये इससे और इससे कट ऑफ हो जाएगा। तो बेटा उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बची, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 - 1 अपॉन ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स। बेटा ये वैल्यू हमारे पास बच गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करेंगे। तो बेटा अभी आपको मैंने बताया है पिछले पार्ट के अंदर कि 1 अपॉन ई की रेस पर 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो ई की रेस पर 1 अपॉन ज़ीरो बेटा ये होता है इन्फिनिटी के बराबर। तो आपको पता है कि 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, बेटा ये तो हो गया ज़ीरो के इक्वल, ये भी ज़ीरो के इक्वल, तो 1 - 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो बेटा होगा 1 अपॉन 1, तो इक्वल किसके आ गया, 1 के इक्वल। आप लोगों को समझ आ गई है ना? मुश्किल तो नहीं है ये, बिल्कुल बहुत ये इजी है। ये स्टूडेंट को फिर भी ना समझ आए तो प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लेना, मैं फिर आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, बेटा जी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2 ई की रेज पावर एक्स माइनस ई की रेज पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 2। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करें तो x की जगह हमने 2 पुट करना है, तो ई की रेज पर 2 माइनस ई की रेज पर 2, बेटा ये हो गया 0, तो ये होगा 2 - 2, बेटा ये भी 0, तो बेटा ये बन गई 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो वहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करते होते, तो फिर इस पे हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। बेटा हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, बेटा ई की रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की रेज पावर एक्स होता है,
और इसकी पावर है x, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, तो e की रेज़ पावर x। बेटा ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 अपॉन x का डेरिवेटिव होगा 1 और इस 2 का डेरिवेटिव होगा 0, तो बेटा ये होगा 1 माइनस 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करेंगे। बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 e की रेज़ पावर x, तो यहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है, तो बेटा e की रेज़ पावर क्या आ गई 2। तो यही आंसर आ गया है इस पार्ट का। तो बेटा जी इसके साथ एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह 12.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।